एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर एम्बर के घर में लगभग पूरी तरह से आग लग चुकी थी। घर के बाहर पड़ोसी इकट्ठे हो चुके थे और फायर ब्रिगेड वाले भी वहां आ गए थे और तभी एक फायर ब्रिगेड वाला ही मिस्टर एम्बर को बाहर लेकर आता है और मिस्टर एम्बर से पूछता है कि क्या कोई घर के अंदर है, बताइए क्या कोई घर के अंदर है। तो वो कहते हैं कि मेरी पत्नी हतीजे है। गाइस, आप यहाँ से उनकी मेंटल कंडीशन का अंदाज़ा लगाइए कि वो अभी भी यही समझ रहे हैं कि मिस हतीजे अंदर ही हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मेरी पत्नी अंदर है, हतीजे अंदर है। तो फिर वो एक और आदमी से कहते हैं कि जाओ जाकर अंदर देखो। लेकिन चारों तरफ देखने के बाद भी जब कोई नहीं मिलता तो वो दोबारा पूछते हैं कि बताइए कौन से रूम में है, कहीं भी नहीं मिल रही। तब उन्हें थोड़ा होश आता है और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई भी नहीं है घर के अंदर, कोई भी नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम ज़ेदा को देखते हैं और उसकी गोद में अर्दा का सर होता है और वो हाथ फेर रही होती है, बड़ी ही दुखी होती है। पता नहीं कैसे वो बस में गई होगी और उसके पास तो पैसे भी नहीं थे, तो न जाने कैसे लेकर आई होगी अपने बेटे को। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एम्बर और शीरीन दोनों ही बहुत ही दुखी होते हैं और बाहर के घर में होते हैं। तो तभी वो किसी पड़ोसी से बात कर रहे होते हैं और इसके बाद बाहर वहाँ आती है और कहती है कि पापा क्या बताया मिस्टर बेदरिया ने। तो बोलते हैं कि बेटा सब कुछ जल गया, पूरा घर जल गया, हमने सब कुछ खो दिया, सब कुछ, हमारा घर, हमारी ज़मीन, हमारी यादें, हमसे जुड़ी हर चीज़, सब कुछ। बस ईश्वर की कृपा से पड़ोसियों के घर में आग नहीं फैली। तो फिर बाहर बोलती है कि पापा मैंने आपके कपड़े धोकर सुखा दिए हैं, सुबह तक सूख जाएंगे। हम शीरीन को भी देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा उदास थी और तभी बाहर से किसी की आवाज़ें आती हैं। तो बाहर बोलती है कि ये ज़ेदा है, इस टाइम ये क्या कर रही है, मैं देखती हूँ। तो फिर वो दरवाज़ा खोलती है तो फिर उसकी नज़र अर्दा पे पड़ती है। तो वो बोलती है वेलकम अर्दा। तो ज़ेदा बोलती है कि अरे बेटा इधर देखो, तुम्हारी बड़ी बहन। अब गाइस क्योंकि उसका मुंह ज़ेदा के घर की तरफ था इसीलिए वो उसे उधर टर्न करवाती है। आगे आगे आपको समझ में आएगा इसका और भी ज़्यादा बिहेवियर। तो फिर बाहर बोलती है कि अर्दा आ गया, अरे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो वो बोलती है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर ज़ेदा बोलती है कि तुम अभी तक क्यों जग रही हो? नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि मिस्टर एनवर और शीरीन एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर बहुत ही उदास बैठे होते हैं, एक दूसरे से चुपट कर। कि तभी वहाँ पर ज़ेदा आती है और कहती है कि मेरे प्यारे पापा, मुझे पता चला कि आपको किन चीज़ों से गुजरना पड़ा, मैं आप पर वारी वारी जाऊँ। और उन्हें गले से लगा लेती है, पापा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और शीरीन से कहती है कि तुम्हें तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि पापा तो बिल्कुल सुरक्षित हैं। फिर मिस्टर एनवर कहते हैं कि बस ये बचा है हमारे पास और उनका सिर्फ स्पैक्स ही रखा होता है टेबल पे। तो फिर कहती है कि कोई बात नहीं पापा, चीज़ें तो फिर आ जाएंगी, कम से कम आप तो सुरक्षित है, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कैसे जीते। मिस्टर एनवर कहते हैं कि मेरे पूरे जीवन की जमा पूंजी से आज अब बस अब यही बचा है। तो फिर ज़ेदा कहती है कि कोई बात नहीं पापा, हर किसी व्यक्ति के जीवन में तकलीफें तो आती जाती रहती हैं, सब कुछ होता रहता है, किसी के साथ भी हो सकता है, ये तो किस्मत है। और ऐसा मत कहिए कि कुछ भी नहीं बचा, आपका जो इतना बड़ा दिल है वो ही काफ़ी है। ईश्वर आपको हमेशा सुरक्षित रखे, अगर आपको कुछ हो जाता है ईश्वर न करे तो हम क्या करते बताइए। आप ये सब मत सोचिए, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग, वो बड़े कहते हैं ना कि अगर जान है तो जहान है। फिर वो अर्दा से कहती है आज बेटा शर्ट उतार दे और थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जा, हम 5 मिनट में अभी चलते हैं। फिर वो धीरे से बाहर से पूछती है कि क्या कुछ भी नहीं बचा? तो कहती है नहीं। फिर ज़ेदा बोलती है बहुत दुख हो रहा है कि आपको ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़ा। और बोलती है कि क्या आग लगी कैसे थी, आग क्या कोई इंश्योरेंस करा रखा है आपने? बोलते हैं नहीं। इतने में निशान भी वहाँ पर आ जाती है तो बाहर उसे अपने पास बिठा लेती है। तो निशान कहती है कि क्या हुआ मम्मा, सब लोग यहाँ पर क्यों है, नाना जी को क्या हुआ? तो बोलती है बेटा उनका एक्सीडेंट हुआ। अब एक्सीडेंट सुनते ही वो कहती है कि कार एक्सीडेंट हुआ? तो बोलती है नहीं नहीं बेटा नहीं, उनका घर जल गया। तो फिर वो पूछती है कि मम्मा ये आग कैसे लगी? तो बोलती है कि बेटा जब नाना जी सो रहे थे तभी लग गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। इतने में डोरुक भी उठ जाता है और फिर निशान पूछती है कि क्या अब आग बुझ गई? तो कहते हैं कि नहीं बेटा वो लोग नहीं बुझा पाए। तो निशान बोलती है कि क्या बहुत बुरी तरह जल गया? तो फिर मिस्टर एनवर बहुत ही दुखी मन से कहते हैं कि हाँ बेटा बहुत बुरी तरह आग लग गई।
तो फिर इतने में डोरुक भी वहाँ आ जाता है, तो बाहर उसे भी अपने पास बिठा लेती है। तो फिर तभी निसान कहती है कि नाना जी अब आपके पास रहने की कोई जगह नहीं रही। तो वो बेचारे दुखी होकर बस अपना मुंह हिलाते हैं। तो इतने में डोरुक बोलता है तो ठीक है आप यहाँ पर रह लीजिए, और मौसी भी यहाँ रह लेंगी, अर्दा भी यहाँ रह लेगा। ये सुनकर सीधा मुस्कुराने लगती है और फिर कहती है कि लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे। तो मिस्टर एम्बर बोलते हैं कि एक कैंडल से। तो ये सुनकर ज़ेदा चौंकती है और शीरीन को भी थोड़ा अजीब लगता है। फिर शीरीन कहती है कि पापा घर में कैंडल तो थी ही नहीं। तो मिस्टर एम्बर बोलते हैं नहीं एक थी, जाले ले आई थी एक बार। तो कहती है कि अच्छा तो फिर आपने कैंडल जलाई थी? तो कहते हैं कि हाँ। तो बोलती है पापा अपने बिना वजह अचानक से कैंडल क्यों जलाई? और शीरीन चौंकते हुए कभी बाहर को देखती थी तो कभी ज़ेदा को देखती थी। और फिर मिस्टर एम्बर कुछ बोलते इससे पहले ही वो कहती है कि आपने अपने आप को समाप्त करने की कोशिश की। तो बाहर बोलती है कि शांत हो जाओ शीरीन। तो कहती है शांत हो जाऊँ? क्या शांत हो जाऊँ है? आप तुम्हें समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि इन्होंने कैंडल जला के पूरे घर को जला के समाप्ति की कोशिश की। और तभी एकदम से मिस्टर एम्बर चिल्ला के पड़ते हैं कि मैंने ये सब नहीं किया, ये सब नहीं किया है मैंने तो बस इसीलिए कैंडल जलाई थी ताकि मैं हतीजे के साथ डिनर कर सकूं। और इसी के साथ मिस्टर एम्बर रोने लगते हैं। अब ये सुनकर तो सब और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बाहर शीरीन को एकदम से चुप रहने का इशारा करती है और एकदम बात चेंज करती है और कहती है कि चलो बच्चों चलो अंदर जाकर सो। और शीरीन से कहती है कि प्यारी शीरीन आ जाओ तुम भी अंदर चले जाओ। फिर वो बोलती है ज़ेदा से कि ज़ेदा आज मैं तुम्हारे यहाँ पर सोऊंगी भी, 5 मिनट में आती हूँ। और मिस्टर एम्बर से कहती है कि आप काउच पर सो जाना, ठीक है। फिर ज़ेदा अर्दा के साथ जाने लगती है और कहती है कि देखो बेटा कितनी खुशी की बात है, आज तो तुम्हारी दीदी हमारे साथ सोएंगी। ज़ेदा के जाने के बाद बाहर कहती है कि पापा आप बिल्कुल दुखी मत होइए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मिस्टर एम्बर बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल बेघर हो चुके हैं बेटा। तो कहती है नहीं पापा आप बेघर कहाँ हुए हैं, आप तो घर में ही हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं तुम तो यहाँ पहले ही बहुत मुश्किल से एडजस्ट करती हो। तो कहती है हम लोग एक फैमिली हैं, हम कहीं भी एक साथ फिट हो सकते हैं, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है। और हाँ पहले तो मैंने ये सोचा ही नहीं, हम सार्प का घर भी तो ले सकते हैं, उसने 3 महीने का किराया भर दिया था, उसका सब सामान भी वहाँ है, कपड़े भी वहाँ है, तो आप परेशान मत होइए। वो एक फुल फर्निश्ड घर है और हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। मैं कल ही आरिफ से कीज़ ले लूँगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो गाइस वो कहते हैं ना कि हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई छिपी होती है। किसको पता था कि सार्प के लिए वो घर इस तरह काम आएगा। अगर वो एडवांस में पे करके यहाँ घर रेंट पे ना लेता तो क्या होता। इस सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा अर्दा के पास बैठी रहती है, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कभी उसे अपने गालों से लगाती थी, कभी प्यार करती थी। इतने में कोई डोरबेल रिंग करता है और जब ज़ेदा आके देखती है तो वो बाहर होती है। फिर बाहर कहती है अरे अर्दा कहाँ है? तो कहती है कि वो तो सो गया, बेचारा थक गया था रास्ते में। फिर ये लोग रूम में बैठ के बात करने लगते हैं। तो बाहर कहती है कि सच में मैं तो दुखी हो चुकी हूँ, एक के बाद एक परेशानियाँ आती ही रहती हैं। और बेचारे पापा देखा तुमने क्या हाल हो रहा था उनका। फिर बाहर एकदम से बोलती है कि अरे जल्दी जल्दी मैं तुमसे पूछना ही भूल गई, तुम्हारी मॉम ने अर्दा को यहाँ कैसे भेज दिया। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीरीन एकदम से वॉशरूम में आती है और एकदम डर जाती है देखकर कि उसके पापा के 2 कपड़े वहीं तार पर सूख रहे हैं। तो गाइस वो कपड़े ना थोड़े से जल गए थे, तो कुछ धुएं में काले हो गए थे। तो इसके बाद वो क्या करती है, वो कपड़े सारे लेती है और बालकनी से बाहर फेंक देती है। वैसे गाइस इनका ये सिस्टम बढ़िया है, कभी भी सड़कों पर कपड़े फेंक देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर ज़ेदा को गले से लगाकर सांत्वना देती है। तो ज़ेदा उसका थैंक यू करती है और कहती है कि इस बीच बस मेरा यही एक अच्छी खबर है कि बस मेरा बेटा मेरे पास है। फिर बाहर पूछती है कि मिस्टर एमरे ने क्या कहा। तो वो बोलती है कि ईश्वर उसे दंड दे। तो कहती है किसे, एमरे को? तो बोलती है हाँ मैं थूकती हूँ उस पर। तो फिर बाहर बोलती है कि क्या हुआ। तो बोलती है पता है उसने क्या बोला, मुझे भी बोलने में शर्म आ रही है, लेकिन उस आदमी को जरा सी शर्म नहीं आई। कह रहा था कि अर्दा उसका बेटा नहीं है, जैसे कि मुझे पता ही ना हो कि मेरे बच्चे का पिता कौन है। उस टाइम पर तो मैं बिल्कुल भी ऐसा वैसा काम नहीं करती थी, मैं खुद एमरे के साथ पल बढ़कर बड़ी हुई हूँ और आज वो मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है। तो बाहर बोलती है कैसा आदमी है वो, तुमसे ऐसे कैसे कह सकता है। तो ज़ेदा बोलती है उसने मुझसे ऐसा ही कहा। तो बाहर बोलती है ये बात तुम ऐसे नहीं जाने दे सकती, तुम टेस्ट करो और उसके मुंह पे दे के मारो। तो बोलती है टेस्ट तो उसने करा लिया। बोलती है कौन सा टेस्ट। तो ज़ेदा कहती है कि DNA टेस्ट।
तो फिर बाहर बोलती है अच्छा तो फिर क्या रिपोर्ट आई, तो कहती है कि उसमें तो यही है कि अर्दा उसका बेटा नहीं है। ये सुनकर बाहर एक बार फिर से सरप्राइज हो जाती है और कहती है अरे मैं कुछ समझी नहीं, मतलब उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया और उसकी रिपोर्ट आई कि वो उनका बेटा नहीं है। तो फिर ज़ेदा कहती है कि तुम मुझे ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके मत देखो, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तो बाहर कहती है ऑफ कोर्स मुझे तुम पर विश्वास है। ज़ेदा बोलती है अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें टेस्ट करके दिखा देती। तो फिर गाइस लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बोला था कि आप लोग प्लीज़ गैस करके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आखिर इस सब के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, लेकिन किसी ने भी कमेंट नहीं किया, सिर्फ एक ही कमेंट आया मुझे। फिर ऐसे मज़ा नहीं आता। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए और आइडिया लगाइए कि इसके पीछे क्या होगा, और जो भी सही गेस करेगा तो जिस दिन मैं रिवील करूंगी उसी एपिसोड में मैं उसका नाम लूंगी। बस मैं आपको इतना ही हिंट दे सकती हूँ कि इसके पीछे जो रीज़न है ना वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। आगे बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए बेडशीट वगैरह लेकर आती हूँ। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि ज़ेदा सो रही होती है। तो बाहर धीरे से आती है और वो सब चद्दर उधर की तय बनाकर पिलो लेकर आई थी। तो फिर वो धीरे से बोलती है कि ज़ेदा ज़ेदा, और वो धीरे से रख देती है सारा सामान। फिर वो देखती है तो ज़ेदा को बुखार आया होता है। तो ज़ेदा की तब तक नींद खुल जाती है और कहती है कि अरे बाहर, तो कहती है लेटी रहो, तुम्हें तो बुखार आ रहा है। तो ज़ेदा बोलती है कितना टाइम हो गया, अरे मुझे देर तो नहीं हो गई, मुझे काम पे जाना है। तो बोलती है काम पे जाना है, तुम्हें बुखार आ रहा है, तुम कहीं नहीं जा रही, लेटी रहो। तो बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं रुक सकती, वरना वो लोग मुझे काम से निकाल देंगे और मुझे अर्दा को तो भी पालना है ना, इसलिए मुझे कमाना तो है ही, मुझे जाने दो जाने दो। तो बोलती है नहीं नहीं तुम लेटो लेटो आराम से लेटो, आज मैं तुम्हारी जगह जाऊंगी काम पर, ठीक है। और अर्दा को तो पापा शीरीन और बच्चों के साथ छोड़ देंगे और वो सब खेलेंगे और खुश रहेंगे, ठीक है। तो बोलती है कि ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम कितनी अच्छी हो। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।